आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि सरकार जो 25% आरक्षण दे रही है, इसमें नाम मात्र के अतिथि की पद है और हम परीक्षा भी पास है। ऐसा नहीं कि हम कह रहे कि डायरेक्ट नियमित कर दीजिए। सरकार की व्यवस्था है तो परीक्षा लीजिए, और कई अतिथि शिक्षक परीक्षा भी पास है मैडम। 2008 में पास है, 2011 में पास है, 2018 में पास है, 2023 में पास है, चयन परीक्षा पास है। लेकिन फिर भी इतने योग्य रहने के बाद अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकर खा रहा और 15 साल काम किया है। यदि उसमें गुणवत्ता नहीं होती तो क्या अतिथि शिक्षक 15 साल काम कर लेता? अलग अलग भटकाया जा रहा है उन्होंने। नियमित करना चाहिए सरकार ने। बीएड डीएड है और सरकार चाहे तो विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षक को नियमित कर सकती है। पर्याप्त पद बाकी है, पूरे पद निकाल नहीं पा रही सरकार। ठीक है। संतोष गौतम जी, पूरी स्थिति को लेकर आपका कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उसने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार से किसानों से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए बोला था, उसी प्रकार पिछले वर्ष हुई महापंचायत में चुनावों के पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों से वादा किया था। एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन आज वही शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं और शिक्षक हमारे दर बदर भटक रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अभी पिछले इसी महीने 10 सितंबर को जब 8000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तो उन पर लाठियां अलग बरसाई गई, उनको खून के छींटे उनके शरीरों से निकले, उनके ऊपर वाटर कैनन की मार कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि अतिथि शिक्षक अपने ही प्रदेश में सरकार के विरुद्ध दुश्मन के रूप में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मैं समझ पाया हूं हाईकोर्ट के डिसीजन को, वो उन्होंने सरकार को कहा है कि आप जो नियमानुसार कार्रवाई हो वो कीजिए। सरकार ने ही तो वादा किया था। नियमानुसार कार्रवाई क्या होती है? सरकार चाहे तो नियमों में संशोधन कर सकती है। नियम कोई गीता और बाइबल नहीं है जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा अतिथि शिक्षकों, किसानों, युवाओं किसी के प्रति साफ नहीं है, इसलिए यह सरकार ऐसी बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ दिन पहले तक डिबेट्स में जब आते थे तो वह कहते थे कि कांग्रेस के प्रवक्ता चुप बैठे, थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सुर जिस तरीके से बदले हैं आज डीपीआई के फैसले के बाद, वो बेहद शर्मनाक है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आप अतिथि हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे। इस प्रकार की भाषा हमारे शिक्षकों के प्रति जो अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो इस सरकार के घमंड का, उनके दंभ का प्रतीक है। पूरे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तक सत्ता के मद में चूर है। वो जनता को नहीं समझ रहे। जनता की आकांक्षाओं पर पानी फेरकर यह सरकार पूरी तरह ये दिखा देना चाहती है कि हिटलरशाही में उसका कोई सानी नहीं है। संतोष जी, आपकी बात पर काउंटर कर लूंगी मैं ब्रजगोपाल लोहिया जी से, लेकिन पहले डॉक्टर आर.के. शुक्ला, मैं आपके पास आना चाह रही हूं। क्या होता है जब आप बयान देते देते इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि कुछ भी वादे कर देते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप देखते हैं कि आपकी चादर कितनी लंबी है, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपको अपने पैर कहां समेट देने हैं। क्या ऐसा ही हुआ है यहां सरकार के साथ? निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनानी थी, तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान कृषि मंत्री जी ने वादा किया था कि हम आपको सरकार बनने पर नियमित करेंगे। ये सभी के पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी, नेता भी जानते हैं कि हाँ, पब्लिक डोमेन में चीज है। अब सवाल है कि आज जो अतिथि शिक्षक जो संघ है या हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए। क्योंकि अब आप समझिएगा, 14,000 रुपया में एक शिक्षक महीनों भर अपना परिवार कैसे पाले? ये संभव नहीं है। मैं एक कमेंट कर रहा हूं, किसी को व्यक्तिगत नहीं है। किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री का उसका जो एक दिन की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा है वो 14,000 से ज्यादा जाता है, ठीक है ना। और आप हमारे शिक्षक से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 14,000 रुपया में साल भर पढ़ा रहे, जिंदगी भर पढ़ा रहे। उसका भी अपना परिवार है, उसने भी पढ़ाई करके आया है। उसकी मांगों को आप सहानुभूति पूर्वक पूर्ण करें, उनको नियमित करें। कैसे करना है, कहां से करना है, राजस्व की प्रॉब्लम में आप अपने खर्चे कम करो। पहले शिक्षा अनिवार्य है, ना कि सरकार की जो खर्चे हैं अनाप शराब उनका होना जरूरी है। आप अपने खर्चे कम करें, राजस्व की पूर्ति वहां से करें, वो शिक्षकों को नियमित करें। ये मेरी भी मांग है। जी ब्रजगोपाल जी। इन देखिए अलग अलग बातें हैं। एक तो मैं इस बात को बिल्कुल विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और हर व्यक्ति को अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है। हम उस तरह के राजनीतिक दल नहीं है जो व्यक्तियों को बात ना करने दें। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र विषय उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, सर ये आपके घोषणा पत्र में था 2018 में, और उसके बाद 16 दिसंबर को आपकी सरकार बन गई थी। 2018 में जो 23 मार्च 2020 तक रही, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, ये मैं पहले बड़ा स्पष्ट कर दूं। मगर आपके घोषणा पत्र में था, तो छल कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, कपट कौन करता है, वो दिखाई देता है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहता हूं, पिछले वर्ष ही सितंबर 2023 में यह निर्णय हुआ था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, इनके वेतन को 2 गुना किया जाएगा और उन्हें शासकीय सेवकों की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। जो मैं ये अतिथि साथी मेरे साथ जुड़े हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले वर्ष सितंबर के माह से ही इनका वेतन दुगना हुआ है। जो 14,000 हुआ है वो 7 था, जो 18,000 हुआ है वो 9 था। तीसरी बात, हम उनके नियमितीकरण के खिलाफ नहीं है, पहले ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, परंतु जो भी नियम प्रक्रिया है, जो कोर्ट निर्देश देती है, उसका पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और एक और बात करता हूं, एक नियमित शिक्षकों का भी अभी आपको याद होगा कि 1 महीने पहले भोपाल में प्रदर्शन हुआ था। जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं, जो मेरिट में हैं, जिनके नियुक्ति आदेश निकलने हैं, वो शिक्षकों का कहना है कि नहीं, अतिथियों के स्थान पर आप हमें नियुक्ति दीजिए। तो देखिए, सरकार को सबके बीच में से चलना है और सरकार उस पर चलने का प्रयत्न करती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में काम कर सकें, मगर यदि उसमें कुछ लोगों का हित होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु सरकार की मंशा पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो झूठ है। सरकार की